सवाल ये है कि फिर इशारा पुलिस कर सकती है, इशारे हम नहीं कर सकते। हिंट किया कि जल्दी खत्म करें। अच्छा, हिंट किया है, क्योंकि क्या हमको रूल या रेगुलेशन पता नहीं है कि कितना टाइम दिया गया है। भाई टाइम 10 बजे तक है। अगर हम 10 बजे के बाद में अगर स्पीच देते हैं तो उनका इख्तियार है, लॉ है, वो केस बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है, तो ये तो गलत बात है। दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से भरे मन से एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमकाते हुए नजर आए AIMIM के फायर ब्रांड नेता अकबरुद्दीन ओवैसी। अकबरुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है और इस वीडियो पर लगातार पब्लिक भी खुलकर अपनी बात रख रही है, अपनी नाराजगी को जाहिर कर रही है। क्या यहाँ पर अब राजनीति का स्तर इस तरह से गिरता जा रहा है कि यहाँ पर शब्दों पर ध्यान नहीं देना है, अपने बर्ताव पर ध्यान नहीं देना है, कि किसी से भी यहाँ पर कुछ भी बोल देना है, जिसके चलते देखा जाए तो सोशल मीडिया पर अब ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं, जमकर ट्रेंड कर रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। तो आज इसी मुद्दे पर एक बार यहाँ पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर आपके सवालों का भी जवाब देंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें आज हम आपके कमेंट्स पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी मुश्किलों में फंस चुके हैं अपने एक ही बयान के चलते, अपने इस बर्ताव के चलते। हुआ यूं था कि तेलंगाना में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, 30 नवंबर को यहाँ पर मतदान होंगे और इन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी चुनावी प्रचार में काफी ज्यादा व्यस्त हैं। और इस बीच देखा गया कि जब वह भाषण देने पहुंचे एक विधानसभा क्षेत्र में और देखने को मिला कि स्टेज से ही उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमका दिया। उनका कहना यहाँ पर क्या कुछ रहा, ये भी आपको एक बार फिर से सुनाएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि पुलिस वाले की सिर्फ इतनी ही गलती रही कि उसने अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ इशारा किया कि समय खत्म हो रहा है, क्योंकि उनके भाषण देने का समय खत्म हो रहा था। हालांकि उनके भाषण देने के समय में महज 5 मिनट बाकी रह गई थी, तो उन्होंने पहले से ही इशारा कर दिया, जिसे देखते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। हैदराबाद से सांसद हैं अकबरुद्दीन ओवैसी और उन्होंने यहाँ पर धमकी तक दे डाली पुलिस इंस्पेक्टर को। तो यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो धमकी दी है, भरे मन से जो उन्होंने अपनी बात रखी है, उसे देखिए और इसके बाद उन्होंने किस तरह से अपने बयान से पलटवार किया है। वह कहते हैं कि पुलिस तो झूठ बोल रही है। देखिए जरा। आप जो है खत्म करिए, लेकिन बात आगे बढ़ेगी। सबसे पहली बात यह है कि डीसीपी साहब झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है। मेरे पास वीडियो है, फुटेज है कि वो स्टेज पर सीढ़ियां चढ़कर आ रहे। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि डीसीपी साहब ने कहा कि उन्होंने इशारे किए, इशारे किए। तो सवाल ये है कि फिर इशारा पुलिस कर सकती है, इशारे हम नहीं कर सकते। हिंट किया कि जल्दी खत्म करें। अच्छा, हिंट किया है, क्योंकि क्या हमको रूल या रेगुलेशन पता नहीं है कि कितना टाइम दिया गया है। भाई टाइम 10 बजे तक है। अगर हम 10 बजे के बाद में अगर स्पीच देते हैं तो उनका इख्तियार है, लॉ है, वो केस बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है, तो ये तो गलत बात है। पुलिस को ऐसा करना नहीं चाहिए और इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस पार्शियल है या इम्पार्शियल है। सर, आपके सेक्शंस लगाए गए हैं, काफी संगीन सेक्शंस लगाए गए हैं। 506 है, जान से मारने की धमकी दे। क्या ऐसा हो गया था सर जिसकी वजह से इस लेवल पे चीजें चली गई और आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से चीजें इस लेवल पे? पूरा जुमला बोलेंगे आप? पूरा जुमला क्या पूछना चाह रहे हैं बोलिए ना। आप क्या पूछना चाह रहे हैं बोलिए। मैं समझ नहीं चाह रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या चीज हो गई जिसकी वजह से? देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपका कोई परमिशन के साथ आपका अगर कोई फंक्शन हो रहा है
और आपको पुलिस ने परमिशन दिया है, इलेक्शन अथॉरिटीज ने परमिशन दिया है और आप अपना फंक्शन कर रहे हैं, सीधे अगर आपके फंक्शन में अगर मैं आ जाऊं तो क्या आप यही सवाल करेंगे मुझसे? भाई देखिए, मेरे पास वैलिड परमिशन था, मैं टाइम के अंदर था और वो आकर डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पूरा फुटेज भेज दिया है जहां पर वो स्टेज पर चढ़कर आए थे और एक इलेक्शन अथॉरिटी की एक ऑफिसर ने ये भी कहा है कि इट इज अ मिस्टेक ऑफ द पुलिस के ही क्लाइम्ड एंड केम टू द स्टेज, ये भी बोल चुके हैं। और तीसरी चीज ये है कि मैंने पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट दिया हूं और रिक्वेस्ट किया हूं कि इस पे इंक्वायरी होना चाहिए कि यू कैन नॉट कम एंड ऑब्स्ट्रक्ट एन आउटगोइंग पब्लिक मीटिंग। और जो सेक्शंस डाले गए हैं ये कोई नई बात नहीं है, मेरे ऊपर इससे पहले भी डाले गए हैं और ऐसे झूठे मुकदमे तो पड़ते रहे हैं। मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ हूं। आपने सुना कि किस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर अपनी बात रखी है और उनके इस बयान के बाद से सियासत और भी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि अब दिग्गज नेता हेमंत बिस्वा ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी और उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी पर जमकर तंज कसा, क्योंकि देखा गया है कि किस तरह से यहाँ पर भी वह अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए हैं और ऐसे में देखा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी भी उनके बचाव में उतरते हुए देखे गए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जिस तरह से धमकी दी गई है और जिस तरह से यहां पर उनका बर्ताव देखा गया है उसे ध्यान में रखते हुए हेमंत बिस्वा ने भी अपनी बात रखी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये एक दुखद घटना है। अगर ऐसा काम असम में होता तो तुरंत यहां पर हिसाब हो जाता, पुलिस तुरंत हिसाब कर देती, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण यहां पुलिस और पार्टी दोनों कुछ नहीं बोलती हैं। आज कांग्रेस और बीआरएस दोनों चुप हैं। हेमंत बिस्वा ने चुनाव आयोग से ओवैसी की उम्मीदवारी भी रद्द करने की मांग कर दी है, यानी कि अब यहां पर सांसद तो वो हैं, लेकिन अब ये चुनाव जिस तरीके से नजदीक है और ऐसे में उनकी यहां पर उम्मीदवारी को रद्द करने की मांग तक कर दी गई। लेकिन दूसरी ही तरफ इस घटना पर असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर उनका बचाव किया है, लेकिन जनता यहां पर इसे किस तरह से देखती हुई नजर आई है ये आपको बताते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हाल ही में जो रिपोर्ट हमने आप सभी के बीच साझा की, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अकबरुद्दीन यहां पर पुलिस को लेकर और अपने बयान को ध्यान में रखते हुए अपने बयान को पलटते हुए नजर आए हैं। उसे देखते हुए जनता भी यहां पर अब अपनी नाराजगी को जाहिर करती हुई नजर आई है। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि जो जनता के कॉमेंट्स आए हैं और जनता यहां पर क्या कुछ बोलती हुई नजर आई है। दरअसल यहाँ पर उस रानी कहते हैं कि इस बदतमीज को जेल में भेज देना चाहिए जो देश के सिपाही की इज्जत नहीं करते। वो नेता अब यहाँ पर सजा भुगतते हुए देखनी चाहिए, वो नेता कहलाने के लायक ही नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पर जो पहला कमेंट सामने आया है वो हमने देखा है कि उनके खिलाफ सामने आया। दूसरी ही तरफ द यूथ स्पिरिट कहते हैं कि अगर उसने बोल भी दिया कि अगर टाइम हो गया है तो तेरे लिए बोला होगा, न कि तुझे कोई आज ना आए तो मगर तुझे शर्म आनी चाहिए। नहीं ऐसे यहाँ पर जो इस तरह से गंदे जवाब यहाँ पर इस तरीके से नाराजगी कौन जाहिर करता है, तो पब्लिक ने यहाँ पर इस तरीके से कमेंट किया है। तो यहाँ पर देखा जाए अकबरुद्दीन के इस बयान को लेकर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। दूसरी ही तरफ आपको ये भी बता दें कि इस बयान पर एक यूजर लिखते हैं कि अकबर साहब ने कुछ गलत नहीं किया। अगर किसी की मीटिंग में कोई आंखों से डिस्टर्ब करेगा तो वह तो गुस्सा होंगे ही, और अगर अकबर साहब की बातों से और यहाँ पर भक्तों को मिर्ची लगती हो तो लगने दें, ये सब अकबर साहब के दुश्मन हैं। AIMIM पार्टी जिंदाबाद। तो यहाँ पर जो यूजर ने जो बात रखी है, यहाँ पर उनसे एक सवाल ये भी रहेगा कि राजनीति का स्तर जिस तरह से गिरता हुआ नजर आ रहा है, कानून और पुलिस जो यहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है और ऐसे में इस तरह से उन्हें धमकाना क्या ये शोभा देता है? यहाँ पर ये सवाल भी बनता है।
दूसरी ही तरफ यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ पर अकबरुद्दीन का बयान सुना, उनका बर्ताव देखा, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। तो अन्य यूजर्स यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। रविंद्र कहते हैं कि वैसे भी ये हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम की बात भी यहाँ पर निकलकर सामने आ चुकी है। तेलंगाना में देखा जाए तो बीआरएस इस वक्त सत्ता में है और बीआरएस का कहना यह भी रहा कि एआईएमआईएम से मित्रता उनकी जारी रहेगी। तो अब यहाँ पर सरकार भी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का कहना यही है कि यहाँ पर बीआरएस जो सत्ता में है, ऐसे में अब यहाँ पर अकबरुद्दीन जो इस तरह से बयान दे रहे हैं तो इस पर भी कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। दूसरी ही तरफ आपको बता दें कि रविंद्र जी ये बात भी लिखते हैं कि अब हम इस बात को नहीं भूले, जब तुम्हें ये भाषण दिया था 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। तो इस तरह से देखा जाए दर्शकों ने यहाँ पर अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया है कि अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये मामला इस तरह से बढ़ चुका है कि अब यहाँ पर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है और मांग यहाँ पर की जा रही है कि उनकी उम्मीदवारी को भी रद्द कर दिया जाए। अब इस पूरे ही मामले पर हैदराबाद के जो कमिश्नर हैं संदीप शांडिल्य, उनका कहना है कि इस मामले की जांच जारी है और अगर हमारी गलती है तो हम सबसे पहले माफी मांगेंगे। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार इस पर क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। लेकिन दर्शकों, हमने आपकी बात आपके बीच रखी, आपके सवाल रहे, आप ही की यहाँ पर राय हमने देखी। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार अकबरुद्दीन ओवैसी पर क्या कुछ अहम फैसला लिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर वह पुलिस को धमकाते हुए नजर आए हैं, इससे पहले भी वह कई ऐसे बयान दे चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी के बाकी के तमाम नेताओं का इस पर क्या कुछ कहना रहता है। तो ऐसे ही हमारे तो हमने आप सभी के बीच एक बार फिर से आपके सवालों को रखा और आपके जवाबों को भी आपके सामने रखा। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि आखिरकार इस पर क्या कुछ अहम फैसला लिया जाएगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके बीच इसी तरह का प्रोग्राम लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।